विपक्ष की तरफ से रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाता है। विपक्ष कहता है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, वहीं प्रदेश सरकार अब रोजगार पर कुछ ज्यादा फोकस करने वाली है। प्रदेश भर में जो है रोजगार मेले बड़े तादाद में लगाए जाएंगे। खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। दुष्यंत जी, यही सवाल है रोजगार का, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है रोजगार देने के मामले में। अब प्रदेश भर में आप लोग 200 जो रोजगार मेले हैं एक साल में लगाया करेंगे, किस तरीके की प्लानिंग है और क्या टारगेट है कि इन रोजगार मेलों से कितना रोजगार मिलेगा? मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, विधानसभा के पटल पर भी हमने फ्राइडे को इसका आंसर रखा था कि जो अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज या कांग्रेस माइंडसेट की एजेंसीज कहती है हरियाणा में 20%, 25% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हालात प्रदेश में नहीं है। 9% है, जबकि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के दिन 13% है। और हमारा प्रयास है कि हम ऑल्टरनेटिव तरीकों से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, और पहला कदम उसका यही है कि हमारी 67 जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं सब डिवीजन लेवल तक पे, उन सब के अंदर क्वार्टरली रोजगार मेले लगाए जाएं, जिसमें प्रदेश भर की प्राइवेट कंपनीज और आउट ऑफ स्टेट की भी प्राइवेट कंपनीज अपने प्री रिक्विजिट पहले भेज सकती है कि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन विपक्ष भी कह रहे हैं कि नई रोजगार नीति भले ही आप लोग ले आए हो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी हो, लेकिन रोजगार मिल ही नहीं रहा। और नए जो मेले लगने वाले, कितना रोजगार मिलेगा? और जो आंकड़े विपक्ष रखता है बेरोजगारी के, उन आंकड़ों से कितना जी एक चीज बोल सकता हूँ, विपक्ष कह रही है, विपक्ष से ये तो पूछो कि अगर एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस फ्लिपकार्ट गुड़गांव में 140 एकड़ में बनाएगी, और वो खुद कहती है 7,500 एम्प्लॉयज वहां पर काम करेंगे और आने वाले भविष्य में वो 12,000 तक जाएंगे, तो वो किसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए? अगर एटीएल जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मॉल बैटरी जो मोबाइल की हो, लैपटॉप्स की हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोज का मेनू में करेगी, वहां पर अगर 2,000 प्लस एम्प्लॉयज आएंगे तो किसके लिए आएंगे? हमारा तो प्रयास है कि मारुति भी जल्द खरखोदा के लिए अपना प्री रिक्विजिट दे दे। हमने ईयर मार्क कर उनको प्रपोजल भेज दिया, और जैसे ही वो देंगे हम साथ के साथ वहां पर भी हजारों की तादाद में युवाओं का भविष्य रोजगार के तौर पर सिक्योर होगा। और ये प्रयास अगर हमारे से पिछली सरकारें कर लेती और लाठी डंडे होंडा में, मारुति में कर्मचारियों पे नहीं चलाती, तो शायद आज हरियाणा में और रोजगार के प्रतिबंध वो करके जाते। उनका प्रयास तो केवल मात्र एक था, जमीन बेचो सीएलयू करो, जमीन बेचो सीएलयू करो। हमारी सरकार ने 2 साल में लक्ष्य के साथ काम किया है कि युवा को सक्षम बनाओ, युवा को ताकत दो, और उसी के ऊपर हमारी सरकार। रोजगार से जुड़ा हुआ एक मामला है पेपर लीक। पेपर लीक को लेकर आपकी सरकार कानून लेकर आ रही है। सरकार पेपर लीक रोकने को लेकर भी कानून की क्या जरूरत आनी पड़ी? वैसे आप पेपर लीक रोक नहीं सकते। पिछले 5 सालों की बात करें तब तो अभी टारगेट करते थे सरकार को, अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा पेपर लीक की समस्या कोई आज की नहीं है, और ये कोई हरियाणा प्रदेश की नहीं है, सबसे ज्यादा हरियाणा में। मगर कोई चीज मेरे संज्ञान में आई, हमारी कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुई, और इतना रैपिडली इसके ऊपर एक्ट बनाकर पेश हमने किया, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम गंभीर हैं। और 2 साल से 10 साल की अगर सजा का प्रोविजन डाल रहे हैं, लाखों रुपए का जुर्माना डाल रहे हैं, तो ये अपने आप हमारा लक्ष्य है कि ऐसे लोगों को रोका किस तरीके से जाए। बिल्कुल कहीं टेक्निकल एरर्स रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। एक सवाल किसानों का कर लेते हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस आप लोगों को हरियाणा में घेर रही है, केंद्र में भी घेर रही है, लेकिन पंजाब में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसानों के मुद्दे पर, गन्ना किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस किसान आंदोलन को सबसे पहले सहयोग देने का काम किया, और नतीजा क्या आया कि आज उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष भी हरियाणा को प्रेज करते हैं, क्योंकि हरियाणा की पॉलिसी ऐसी है, 1.5 साल के अंदर हमने किसान के खाते में जो पैसा दिया आज वो पंजाब ने पाया। हमने मंडीज को मॉडर्नाइज किया, वो पंजाब अपनाने जा रही है। हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ की बात करते थे, कोई एक तो बताइए किसान जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ हो। सिर्फ भ्रमित कर कांग्रेस इसको राजनीतिक एजेंडा बनाकर आगे ले जा रही थी, और लोग भी जवाब देने लग गए, और खुद उनकी पार्टी के पदाधिकारी भी उनको जवाब देने लगे। एक सवाल पंचायत चुनाव का कर लेते हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर
जल्दी चुनाव कराने हैं तो पुराने नियमों के आधार पर करवा सकते हैं, अगर नए नियमों अभी पर मेरे पास रिटर्न इसकी स्टेटमेंट नहीं आई। जो भी कोर्ट ऑर्डर होगा उसको पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। एक आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल नियुक्तियां को की चर्चाएं रहती है कि जल्दी ही नियुक्तियां होगी, मंत्रिमंडल में रिसफल भी होना है, वो आप कब तक मान के चल रहे हैं? आपकी भी दिल्ली मुलाकात है। आखिरी नहीं है, पिछले 1.25 साल से आपका पहला सवाल होता था। और आने वाले दिनों में जो कदम उठाने हमारा फैसला है। अभी तो विधानसभा का सेशन है, 2 दिन हम इसकी कार्रवाई कर ले, उसके बाद दोनों पार्टीज मिलकर जो निर्णय करेगी, जब तिथि तय करेगी, सबसे पहले न्योता आपको पत्रकार साथियों को देंगे। थैंक यू। ये डिप्टी सीएम साहब थे, रोजगार के जी। मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत की।